टाइम में आपके साथ शिखा नेगी। उत्तराखंड में यूं तो बहुत सारी यात्राएं होती हैं। उनमें से एक यात्रा है अस्कोट आराकोट यात्रा, जो कि अस्कोट आराकोट अभियान से भी जानी जाती है। जी हाँ, अस्कोट आराकोट अभियान अपने समाज से सीखने और अपने अनुभवों तथा आज की असलियत को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। इस अभियान की शुरुआत आज से 50 साल पहले कुमाऊं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालयों के छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ता तथा अनेक सक्रिय और प्रतिबद्ध ग्रामीणों ने की थी। श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने उन्हें प्रेरित किया था कि उत्तराखंड के एक छोर से दूसरे छोर तक पदयात्रा कर दुरुस्त दुर्गम इलाकों से यथार्थ समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। अस्कोट आराकोट अभियान भारत नेपाल सीमा पर स्थित पांगू अस्कोट जिला पिथौरागढ़ से आरंभ होकर पश्चिमी कोने से हिमाचल से लगी सीमा पर स्थित आराकोट जिला उत्तरकाशी पर समाप्त होता है। इस अभियान में पदयात्री उत्तराखंड के 7 जिलों पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी तथा देहरादून से लगभग 350 गांवों से जाते हैं। 45 दिनों में ये चलने वाली यात्रा लगभग 1150 किलोमीटर लंबी होती है। इस पदयात्रा में अभियान दल के सदस्यों को 35 नदियों, 16 बुग्यालों, 20 खरकों के साथ साथ भूकंप और भूस्खलन से प्रभावित 15 क्षेत्रों, 3 घाटियों, 15 उजड़ती चट्टियों, चिपको आंदोलन के 8 प्रारंभिक क्षेत्रों, 5 जनजातीय क्षेत्र, 5 तीर्थ यात्रा मार्ग और 3 भारत तिब्बत मार्ग से गुजरने व वहां से परिस्थितियों को समझने का अवसर मिलता है। 1974 में पहला अभियान महान क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन के जन्मदिन 25 मई को अस्कोट से शुरू हुआ था। इस साल इस अभियान को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 25 मई को पांगू से शुरू यह अभियान यात्रा उत्तरकाशी जनपद में पहुंच चुकी है। 1150 किलोमीटर से अधिक लंबी ये पांगू अस्कोट आराकोट अभियान 45 दिन में 8 जुलाई को आराकोट पहुंचने पर पूरा होगा। इस अभियान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी तरह से जन आधारित रहता है। इसमें सरकार, एनजीओ से कोई मदद नहीं ली जाती। जुलाई 1984 के बीच पहाड़ और सहयोगी संस्थाओं ने इसी मार्ग पर यात्रा की। आगे चलकर इस यात्रा का विस्तार करते हुए पांगो से अस्कोट, 5 से रामनी झिंझरी, 5 डग दपोवन, रैनी जोशी मठ से गोपेश्वर टू बूढ़ा कोटी केदार और उत्तरकाशी आदि स्थानों को भी इसमें शामिल किया गया। हमेशा की तरह इस बार भी अभियान के माध्यम से मिट्टी, पेड़, पानी, बांध तथा आपदा विस्थापितों की दशा, समाज के कमजोर तबकों, खासकर आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों की सामाजिक स्थिति और अंतर्विरोध, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सड़क, कुटीर उद्योग, नशा, पर्यटन, वन्य जीवन, खनिज, प्राकृतिक संसाधनों में सिमटाव, नई आर्थिक नीति, उद्धारीकरण, पहाड़ों में शराब का अंतहीन विस्तार, पलायन, मानसिक अवसाद, कैंसर और एड्स जैसे विभिन्न रोगों के साथ कोविड से उत्पन्न हुई स्थितियों को समझने तथा गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका जैसे तमाम विषयों को गहरे से समझने की कोशिश की जाती है और साथ ही इन विषयों पर स्थानीय समाज से संवाद किया जाता है। 25 मई से शुरू हुई ये यात्रा 45 दिन के बाद 8 जुलाई को खत्म होने जा रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए और ऐसे ही दिलचस्प चीजों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उत्तराखंड टाइम।